एग्जाम नजदीक है, 110 डेज बचे हैं. द बेस्ट प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2026, द मैड MMT प्रोग्राम स्टार्ट्स 31st of January. This single program sorts out the entire thing for prelims. 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, मैड मैन्यूवर्स हैं, मेंटोरशिप है, सब कुछ है. ये थोड़ा टफ पड़ेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन कपिल पाजी ने कहा था दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. साइंस एंड टेक के हमने आपके नियरली 7-8 लेक्चर्स प्लान किए हैं. उन लेक्चर्स को हम लेक्चर्स आपको फ्री में दे देंगे. दीज 500 क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली 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 यूपीएससी स्टैंडर्ड मेड, यूपीएससी क्वालिटी मेड. इन 500 क्वेश्चंस में से लगभग आपका इस बार प्रीलिम्स में आने वाला हर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा. इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग पॉलिटी इन 8 डेज इवन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, इसका मतलब कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, एबिलिटी को इंक्रीज करना है. यही छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में जाके लगता है कि सर कहाँ रह गया, यहीं पे रह जाता है. मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, आपको कंटेंट दे रहा हूँ, सोर्स दे रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, आपको टेस्ट बना के दे रहा हूँ इतना बढ़िया, इतने के क्वेश्चन छाट के बिल्कुल आपकी यूपीएससी की टाइमिंग पे भी टेस्ट करा रहा हूँ. सुबह सुबह यूपीएससी वाली टाइमिंग पे टेस्ट देंगे. 24 तारीख को जाके टेस्ट तो देना है, फिर क्या बचता है कि नहीं. 13 तो FLT हम ही करा रहे हैं, 14 FLT यूपीएससी करा लेगा. इससे ज़्यादा क्या है. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी. 110 डेज बचे हैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. ये जो सेशन है जो अभी आप आगे देखने वाले हो 1 घंटे का, ये मैंने लास्ट नाइट लाइव लिया था मैड MMT के बच्चों के लिए. उनका ओरिएंटेशन सेशन भी था ये, और इसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे 110 डेज में आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, किस प्रोग्राम को, किस प्लान को फॉलो करना है, तो और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कब कब आपको क्या करना है, कितने दिन किस चीज़ को देने हैं, बहुत डिटेल में इस प्रोग्राम में डिस्कस किया है. तो अगर आप मैड MMT का पार्ट नहीं भी है, देखिए वैसे तो मैं जनरली आपको बोलूँगा कि अगर आप अपने किसी भी प्रोग्राम से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपनी खुद की प्रिपरेशन सेटिस्फाइड नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, अच्छे टेस्टेज नहीं लगा पा रहे हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, ये वाकई में बहुत हेल्प करेगा आपको. नहीं तो मैं इतना बोलता भी नहीं. खैर, लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स हु डेफिनेटली वांट टू स्टडी सेल्फ, आई एम हियर, वी आर हियर फॉर यू. ये सेशन को बहुत अच्छे से देख लो, डिटेल में देख लो, एंड इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको किस दिन, कितने दिन क्या चीज़ करनी है, कब कौन से टेस्ट लगाने हैं. ठीक है, अगले 110 दिन का पूरा आपको यहाँ पे प्लान मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. वॉच द सेशन. आई एम ग्लैड टू बी मीटिंग यू वंस अगैन. कोई भी डाउट आपको बचेगा, इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मैड बैच, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ड्रॉप करना आप कमेंट्स में, मैं उस पूरे के पूरे डाउट का आपको डील करूंगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. वॉच द लेक्चर नाउ. थैंक यू. All right, good evening everybody. Welcome to the MAD MMT program. This will be the most efficient program for prelims 2026. The best program for prelims 2026. मैं आपको बताऊंगा कि how will you use this program and what is going to be the agenda, हम कैसे इसको करने वाले हैं, कैसे चलाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, क्लियर है बात. तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए keep your doubts to yourself. Let me describe the entire plan, entire program for you, and ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि the next 110 days आपको करना क्या है ना. अगर एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो जो हम बताएंगे वो करना है, that is as simple as it gets, but also let me tell you कि करना क्या है. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए, हाँ जी, गुड इवनिंग, जय हिंद, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सबको बहुत बहुत प्रणाम. तो आप थोड़ी देर बस मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, है ना. लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव टू डू इन द अपकमिंग 110 डेज. और थोड़ी देर के लिए बस आप एक बार अपने कमेंट्स को रोक के रखिएगा. मैं आपके कमेंट्स बंद नहीं कर रहा हूँ, है ना. थोड़ी देर बस रोक के रखो, फिर जो डाउट्स है मैं ले लूँगा. ताकि क्यों दिक्कत क्या होगी ना कि इफ़ यू डू नॉट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग टुडे, यू विल बी सफरिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम, है ना. तो पूरे प्रोग्राम में ही फिर मेरी बात नहीं सुनोगे, राइट. तो प्लीज़ थोड़ी देर मेरी बात सुन लो एंड देन वी विल मूव अहेड. ठीक है, क्लियर है. We have a lot of students in this particular program who have cleared prelims before. हमारे बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है सब इसी में हैं. तो let me take the program ahead for you and let me tell you कि हम इसको कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है. So ladies and gentlemen, the MAD MMT program starts 31st of January. That is tomorrow, है ना. राइट. तो इस 31st ऑफ जनवरी वाले प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना है, आपको थोड़ा समझाता हूं. सो व्हाट वी विल डू इज, देयर इज अ टेलीग्राम चैनल दैट यू गाइज हैव टू ज्वाइन. आई होप सबने ज्वाइन कर लिया, अगर नहीं किया तो फटाफट इसको कर लो. इन दिस टेलीग्राम चैनल यू विल गेट योर डेली टारगेट्स. ठीक है, इसमें आपको आपके डेली के टारगेट्स मिलेंगे. ओके, these daily targets will be in the form of topics and in the form of pages.
पेजेस फ्रॉम आर करंट ब्लू बुक, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, बीच में कोई डाउट नहीं पूछना, बस बाद में पूछना जितने भी डाउट है, बस ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। सो दीज पेजेस विल बी फ्रॉम द करंट ब्लू बुक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इफ यू आर समबडी हु इज ऑलरेडी सुपर कंफर्टेबल विद योर ओन सोर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सुपर कंफर्टेबल विद लक्ष्मीकांत, यू हैव रेड इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, उस पर मार्क वाक कर रखा है, रिवाइज कर रखा है, उसके नोट्स बना रखे हैं, देन यू डू नॉट हैव टू चेंज योर सोर्स एंड गो टू द ब्लू बुक। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सोर्स, जैसे बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल नहीं होते, उन्होंने बहुत मोटे मोटे बुकलेट्स पढ़ी होती हैं, a lot of students are not comfortable with इकोनॉमिक का सोर्स, तो उसमें क्या करना है, देयर यू कैन रेफर द ब्लू बुक डायरेक्टली, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना भाई, देयर यू कैन रेफर द ब्लू बुक डायरेक्टली, क्लियर है मेरी बात। सो व्हाट विल हैपन इज कि अब जो हमें डेली टारगेट दिया आपके, इसमें टॉपिक का नाम भी लिखा है, तो ईदर रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर सोर्स और रीड द पेजेस नंबर गिवन इन द ब्लू बुक। ये ब्लू बुक आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, अलग अलग आपके अपलोड कर दी गई है, दिस हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन योर पोर्टल, क्लियर है बात। तो इसके बेसिस पे आप अपना डेली टारगेट पढ़ोगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि नाउ एवरीबडी विल, अच्छा देयर माइट बी सम ऑफ यू हु स्टिल वांट टू डू मेंस, you will do mains only after the particular day's syllabus and the test discussion has been completed. उसके पहले you will not even touch your mains का syllabus। देखो भाई, मुझे नहीं पता आप कितने बड़े 30 मार्क खाओ प्रीलिम्स के, बट अब प्रीलिम्स करने की वाकई में बारी आ गई है, 110 डेज बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। दिस सिंगल प्रोग्राम सॉर्ट्स आउट द एंटायर थिंग फॉर प्रीलिम्स, 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, मैड मैन्यूवर्स हैं, मेंटोरशिप है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अगर मेंस करने के चक्कर में प्रीलिम्स में गड़बड़ हो गई तो फिर ना भगवान माफ करेगा, मैं तो करूंगा ही नहीं, है ना। एनी स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू मी टुडे, टेक दिस होली प्लेज कि भाई प्रीलिम्स तो क्लियर करके ही मानूंगा, और फिर मेरी जिम्मेदारी मेंस की। मैं बहुत 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 बढ़िया कुछ प्लान कर रहा हूं मेंस के लिए, पहले कभी नहीं हुआ है, किसी भी पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया है। आई विल डू अ वेरी गुड थिंग फॉर मेंस दिस ईयर। बस तब तक ये कर दो कि प्रीलिम्स निकाल के दिखा दो। प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, सिंगल लाइन इसको फॉलो कर लेना, इसके बाद टाइम बचे तो मेंस करना, टाइम बचे, हिम्मत बचे, दिमाग बचे तो मेंस करना, एल्स डू नॉट डू मेंस, ओनली डू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम बिकॉज दिस विल बी अ हैवी प्रोग्राम। समझ में आ रही है बात? नाउ लिसन टू मी। सो आई हैव गिवन यू अ डेली टारगेट, उसमें मैंने टॉपिक दे दिया आपको, पेज दे दिए ब्लू बुक के, देन इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको या तो अपना सोर्स से वो टॉपिक्स पढ़ लेने हैं या फिर ब्लू बुक से पेजेस पढ़ लेने हैं, क्लियर। नाउ व्हेन ऑल ऑफ दिस इज डन, now when you have completed your pages, completed your chapters, completed your source, then what you have to do is you have to take the test. This test you can take in the evening or in the night, जब भी आपका syllabus complete होता है। Then you will have to watch the discussion of this particular test mandatorily. ध्यान से सुनते जाना भाई बात मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं कोई डाउट लूंगा ही नहीं, अभी आपको लिखने का क्या फायदा, मैं बाद में ही लूंगा डाउट, है ना। अभी इंपॉर्टेंट है कि मेरी बात सुन लो कि अपना डाउट पूछ लो, क्या इंपॉर्टेंट है अभी, ये पूरा प्लान इंपॉर्टेंट है कि डाउट इंपॉर्टेंट है? अभी प्लान इंपॉर्टेंट है ना, सुनो फिर मेरी बात अभी। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा टेस्ट भी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसका डिस्कशन देखना है। वंस यू आर डन विद दिस फॉर दैट डे, इसके बाद आप अपना मेंस करो, खाना खाओ, सोने जाओ, कुछ भी करो, आई डोंट केयर, बट दिस हैज टू बी अचीव्ड। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। For polity, we are starting with polity 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the dates, these are the 8 days that we are giving to polity. और बच्चे अगर अभी इस टाइम पे 8 डेज में पॉलिटी नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत मेहनत लगने वाली है। समझना मेरी बात को। दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल आर रिवाइजिंग पॉलिटी इन 4 or 5 days। हम आपको 8 दिन दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू 8 days टू डू पॉलिटी। इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग पॉलिटी इन 8 days इवन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, इसका मतलब कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, एबिलिटी को इंक्रीज करना है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में जाके लगता है कि सर कहाँ रह गया, यहीं पे रह जाता है। सो टारगेट दिया हमने, इस टारगेट के बेसिस पे क्या किया आपने, अपना सिलेबस कंप्लीट किया, टेस्ट को अटेम्प्ट किया। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन किसी भी स्लॉट में दे सकते हैं, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका ऑफलाइन का स्लॉट हम पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है बिल्कुल? 7:30 to 8:30।
एज सुन एज यू आर डन विद दिस, आपने इसका डिस्कशन देखा, डिस्कशन देखना मैंडेटरी है बच्चे, वो आपके पोर्टल पे ही अवेलेबल है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखा एंड यू आर सॉर्टेड। डिस्कशन देखते टाइम ही, डिस्कशन के वक्त ही इसके नोट्स बना लेने हैं, बस इतना करना है। देन दिस साइकिल विल रिपीट्स on 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. By the day you are standing on 7th of February, ladies and gentlemen, you have completed polity. बात समझ में आई? Now what every student will do is, बहुत ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये वाला दिन शुरू होने से पहले, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस डे, यू विल रिवाइज व्हाट वाज रेड द प्रीवियस डे। ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बच्चा लोग, मेरे को ये चाहिए कि आपसे पिछले बैचेस के कंपैरेटिवली खराब परफॉर्म ना करो, और क्योंकि उनका भी रिवीजन होना है तो आपका रिवीजन होना भी जरूरी है। तो इफ यू रिवाइज इट हियर on the 1st of February, if you revise what was done here on the 2nd, then 3rd, then 4th, then 5th, then 6th, then 7th, then पता है क्या होगा? On the 8th of February, we have an FLT of polity for you. बात समझ में आई? पूरा जितना भी देखा, सुना, समझा, पढ़ा, प्लस जो भी है करंट अफेयर मिला के सब कुछ क्यूमुलेट हो जाएगा 8th फरवरी को आपके FLT में। All of these tests are HLTs. HLT का मतलब सबको पता है ना क्या होता है? 50 questions. तो यहां तक कितने हो गए? 50 into 8, CSAT मतलब 400, एंड यहां पे अगेन FLT मतलब 100 questions, 400 plus 100 is equal to 500 questions. आई होप ये बात सबको क्लियरली समझ में आई हो। 400 क्वेश्चंस यहां तक, 100 क्वेश्चन आपके 8 फरवरी को टोटल मिला के 500 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी राइट इन दिस पर्टिकुलर फेज इटसेल्फ। 500 क्वेश्चंस कवरेज ऑफ पॉलिटी हो गया, 500 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी हो गए। अगर कोई बच्चा वाकई में मेहनती है तो एक रिवीजन भी हो गया। इफ यू आर रियली हार्ड वर्किंग, यू आर आल्सो डन विद 1 रिवीजन साइकिल। ब्रेक मैं दूंगा नहीं, इसके तुरंत बाद इकोनॉमिक्स से शुरू कराऊंगा। मैं ब्रेक में ज्यादा विश्वास करता नहीं हूं, मेहनत के लिए बने हैं, मेहनत करनी है। एग्जाम नजदीक है, 110 डेज बचे हैं, राइट? बात समझ में आई भाई सबको? और ये 500 क्वेश्चंस, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दीज 500 क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली यूपीएससी स्टैंडर्ड मेड, यूपीएससी क्वालिटी मेड। इन 500 क्वेश्चंस में से लगभग आपका इस बार प्रीलिम्स में आने वाला हर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। पॉलिटी का देखो कैसी बात कह रहा हूं। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी दैट विल अपीयर दिस पर्टिकुलर प्रीलिम्स में will be repeated from these 500 questions of polity that you are going to do in the next 9 days. 18 questions के आसपास तो आएंगे ही पॉलिटी के। मतलब if somebody is really working hard in the next 9 days, you are done with nearly 35 marks, ladies and gentlemen, which is more than 1/3 of the cutoff. बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर कोई है तो वो ये टेस्ट्स ही हैं, ये 500 क्वेश्चंस ही हैं। मेरी जो इको 550 की सीरीज है वो कितनी फेमस है, लाखों बच्चों ने देखी है। अगर वहां पे मेरे कराए हुए 450-500 क्वेश्चन से बच्चे आज तक प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, तो यहां पे हमारे कराए हुए पॉलिटी के 500 क्वेश्चन से कैसे नहीं निकल जाएगा? बताओ। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आई नो ये थोड़ा टफ पड़ेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन कपिल पाजी ने कहा था दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। इसके बाद वक्त बचे, कुछ भी बचे, टाइम बचे, आप पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, मैं कह रहा हूं एमबीए कर लो, डज नॉट मैटर। ये मेरे को रोज पूरा करके देना है आपको। डिस्कशन के टाइम पे टेस्ट डिस्कशन देखना मैंडेटरी है, टेस्ट अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, और टेस्ट डिस्कशन देखते टाइम उस डिस्कशन के नोट्स बनाना मैंडेटरी है। इफ यू आर डूइंग दैट, मेरे लिए बहुत है, इनफ है। क्लियर हुई बात? देन सिमिलरली क्या हो जाएगा सर? इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सेम टू सेम इकोनॉमी। पॉलिटी पूरी ध्रुव सर ने पढ़ाई है, इकोनॉमी मैंने पढ़ाई है, इसी को देख लो आगे कैसे लाएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14 फरवरी की कोई छुट्टी नहीं होगी, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। 16 तक आपके एचएलटीज, एंड देन 17 फरवरी को आपका इकोनॉमिक्स का एफएलटी। इस वीक में खर्चा करना नहीं है, इकोनॉमी पढ़ के मार्क्स कमाने हैं, राइट? गॉट इट, गुड, है ना? तो दीज 9 days will be dedicated to polity, and again
8 इंटू 50 400 प्लस 100 500, इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस हो गए? 500. सर इन टेस्ट डिस्कशन डू वी डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच वी विल राइट इन द टेस्ट? बच्चे ऑब्वियस ही है ये तो, मतलब टेस्ट का डिस्कशन इज इक्वल टू टेस्ट डिस्कशन, है ना? मतलब तो थोड़ा ऑब्वियस सही हो गया है कि नहीं? मतलब और तो क्या डिस्कस कर सकता हूँ मैं टेस्ट में? क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे मैन्यूवर्स भी टेस्ट के अंदर ही डिस्कस करेंगे. मैन्यूवर्स अलग से भी कराएंगे, बट टेस्ट के अंदर भी डिस्कस करेंगे. सर माई बर्थडे इज ऑन 14th. हाँ, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बर्थडे मनाने का? सबसे अच्छा तरीका होता है बर्थडे मनाने का टेस्ट लगा के, है ना? ये वाला टेस्ट लगा के, ये बहुत अच्छा टेस्ट है ये, है ना? दिस इज टेस्ट नंबर 6 ऑफ इकोनॉमी. बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत मजा आएगा इसको लगाने में. यस, इट्स नाउ एंड और नेवर. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, सुन लो मेरी बात, सुन लो, ठीक है? बात समझ में आई? एक बार फटाफट आपको ये सीन सबके ब्रोशर में दिखा देता हूं, ताकि आपको बिल्कुल ही एकदम अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस चीज की. बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बात मान रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और कोई भी डाउट नहीं पूछ रहे हैं. डाउट बाद में पूछेंगे. दोज आर ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे फटाफट, ये जनवरी 30 है, फ्राइडे, मतलब आज ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है अभी, ठीक है? अब ये कल से शुरू हुआ पॉलिटी. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सैटरडे, ठीक है? सैटरडे तक आपके 8 HLTs पूरे हुए. 7:30 PM टू 8:30 PM ऑफलाइन वाले बच्चों का स्लॉट है. ऑनलाइन वाले बच्चे चाहें तो अलग स्लॉट पे भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कब निपट रहा है, राइट? और फिर February 8 को आपका पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट सुबह सुबह UPSC वाली टाइमिंग पे. हर संडे सुबह सुबह UPSC वाली टाइमिंग पे टेस्ट देंगे. 24 तारीख को जाके टेस्ट तो देना है, फिर क्या बचता है कि नहीं? 13 तो FLT हम ही करा रहे हैं, 14 FLT UPSC करा लेगा. इससे ज्यादा क्या है कि नहीं? तो आई होप ये बात समझ में आई. देन एज आई सेड, इकोनॉमी इसके बाद चलेगा. तो इकोनॉमी का देख लो फिर सेम टू सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आपका इकोनॉमी का फुल लेंथ टेस्ट ऑन ट्यूसडे. क्लियर है? बात समझ में आई सबको? देन आपका जैसे हमें पता है कि ज्योग्राफी, अब हमें पता है कि भाई ज्योग्राफी का हमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कराने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स थोड़े टफ आ रहे हैं, तो हमने ज्योग्राफी का एक टेस्ट और बढ़ा रखा है. तो ज्योग्राफी के टेस्ट 9 है, तो एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड वेरी अकॉर्डिंगली. ज्योग्राफी के 9 टेस्ट कराए हैं, इसलिए आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन 27 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट सुबह सुबह UPSC की टाइमिंग्स पे. बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो एक सेकेंड आप सब मेरी बात सुनो इधर, एवरीबॉडी हेलो, पे अटेंशन. फरवरी खत्म, पॉलिटी खत्म, इकोनॉमी खत्म, ज्योग्राफी खत्म. चाहे पूरे भारत में कोई कुछ भी बोले, फॉर वट एवर अल्टीरियर मोटिव्स एंड ऑल्टरनेट पर्पसेस, नो सब्जेक्ट will ever come close to the importance of polity, economy, geography in the history of UPSC. Let me make it absolutely bloody clear. चाहे अपने मोटिव्स के लिए कोई कुछ भी बोले, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के नजदीक भी कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा कभी भी. और सिर्फ फरवरी में अगर आपने मेहनत कर दी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तीनों रेडी हैं. बात समझ रहे हो? ये तीन सब्जेक्ट्स के अंदर इतनी मादा होती है कि आपका प्रीलिम्स की कट ऑफ तक क्लियर करा दें. 90 मार्क्स कट ऑफ जा रही है, समझ रहे हो? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स. अगर किसने ढंग से कर लिया, फरवरी का महीना ढंग से जी लिया, भाई मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? व्हाट एम आई आस्किंग? अल्टीमेटली मैं बस इतनी सी बात मांग रहा हूं कि मेहनत करनी है, टू वर्क हार्ड. उसके बियॉन्ड मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, आपको कंटेंट दे रहा हूं, सोर्स दे रहा हूं, टॉपिक बता रहा हूं, आपको टेस्ट बना के दे रहा हूं इतना बढ़िया, इतने के क्वेश्चन छाट के बिल्कुल आपके UPSC की टाइमिंग पे भी टेस्ट करा रहा हूं, डिस्कशंस बहुत शानदार वाले दे रहा हूं. वो नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह क्या है टेस्ट की PDF डिस्कशन पढ़ दी, वो नहीं, नॉट दैट. एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी, एक एक मैन्यूवर दिमाग में बैठ जाएगा. आप इतना काम तो कर सकते हो कि मेहनत कर लो. आपको पता है nearly 8,000 स्टूडेंट्स आर कंपीटिंग इन द मैथ प्रोग्राम. आप समझ रहे हो क्या कंपटीशन का लेवल होगा? तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज पे कोई बहानेबाजी नहीं. प्लीज एंश्योर दैट यू आर डूइंग दिस डिलीजेंटली. ठीक है, थोड़ा और आगे का बता दूं. देखो उसके बाद बच्चे बताया तो टेस्ट का मीडियम विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बिल्कुल UPSC स्टैंडर्ड, UPSC पैटर्न बिल्कुल. फिर आपका हिस्ट्री शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 टेस्ट हिस्ट्री के भी हैं और फिर हिस्ट्री का एफएलटी आपका आ जाएगा सुबह सुबह। देन उसके बाद आपका एनवायरनमेंट के आपके 6 एचएलटीज, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट का फुल एंड टेस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद हम साइंस एंड टेक के आपको कुछ लेक्चर्स देंगे। साइंस एंड टेक के हमने आपके नियरली 7-8 लेक्चर्स प्लान किए हैं। उन लेक्चर्स को वो हम लेक्चर्स आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है। मैं अभी कमिट कर रहा हूँ। अगर आपको देखने हो, आपको कोई साइंस एंड टेक का कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, फालतू के कोर्सेज लग रहे हैं जो आपने खरीद लिया, नहीं खरीदे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत स्मार्ट हो, और खरीद लिया और फालतू लग रहे हैं तो भी डंप करो। साइंस एंड टेक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस वी विल गिव इट हियर, ठीक है। साइंस एंड टेक के ब्लू बुक दे दूंगा। एक अनाउंसमेंट करूं, साइंस एंड टेक के फ्लैश कार्ड्स देंगे हम आपको। वो फ्लैश कार्ड्स में 30 to 40 पेजेस में पूरा साइंस एंड टेक का स्टैटिक डन, करंट डन। और बताओ, कुछ नहीं करना आपको, फ्लैश कार्ड्स उठाने हैं, उनको पढ़ लेना है एंड यू आर सॉर्टेड। प्रिंट लेना है, पढ़ो, डन। और बताओ क्या चाहिए साइंस एंड टेक के लिए? क्यों दर दर ये कोर्स वो कोर्स, किसी की जरूरत ही नहीं है। दिस इनफ, डन। तो साइंस एंड टेक के लेक्चर्स आ गए, ब्लू बुक आ गई, और साथ साथ में आपका साइंस एंड टेक का फिर हम आपका एक फुल एंड टेस्ट भी करा देंगे, फ्लैश कार्ड्स भी आपको दे देंगे। तब तक मैं करंट अफेयर पर निपटाई दूंगा, तो करंट अफेयर का रिवीजन कर लेना यहाँ पे, एंड देन फिर एक करंट अफेयर का टेस्ट भी आपका मार्च में हो जाएगा। तो फेब्रुअरी इज फॉर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड मार्च इज फॉर हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी बच जाएगी इसमें पूरे में। व्हाट इज फ्लैश कार्ड नाउ? कुछ चीज सरप्राइज ही रहने दो, है ना। सरप्राइज एंड सरप्राइज, है ना, कुछ चीजें रहने दो, ठीक है। ओके, इट इज अ थिंग ऑफ हाई वैल्यू, हाई प्राइज, सो लेट इट बी अ सरप्राइज, सॉरी। ओके, ठीक है, बात समझ में आई? तो बाय द टाइम यू एंड मार्च, you are done with the first phase where you are doing so many questions। अच्छा, यहाँ पे आपके HLTs नहीं है, ये आपके पूरे के पूरे कवरेज के दिन है, क्योंकि मुझे पता है साइंस एंड टेक को करंट अफेयर बच्चा लास्ट तक करता नहीं है, तो इसलिए पूरे कवरेज के दिन है। यहाँ पे आपको कवर करना है और फिर साइंस एंड टेक का आपको टेस्ट देना है। यहाँ पे आपको कवर करना है करंट अफेयर, फिर साइंस एंड टेक का टेस्ट, सॉरी, करंट अफेयर का टेस्ट देना है, एंड दिस आपका फेज खत्म होता है। क्लियर है बात? ये वाली बात समझ में आई? फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज आएगा। अगर आप लोगों में से राइट नाउ जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, 1% बच्चा मेरी बात मानेगा, ज्यादा तो मानेगा नहीं, मुश्किल से 2% बच्चा। बट इफ एनी ऑफ यू प्रोमिसेस दिस टू मी कि साये सर कितनी भी मुश्किल पड़े, कितनी भी मेहनत लगे, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी बैकलॉग व्हेन वी एंटर द फेज 2, आई प्रॉमिस दिस टू यू सर। तो बच्चे प्रीलिम्स, मतलब कोई ऊपर वाली शक्ति आ जाए प्रीलिम्स रोकने के लिए तो बात अलग है, नहीं तो प्रीलिम्स तो ना रुकना, फिर सीधी सी बात है भाई, ठीक है। आई नो ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे, मैं समझ सकता हूं, कंपटीशन कम है दुनिया में, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, मेरे कहने के बाद ज्यादा बच्चे सुनेंगे तो नहीं। बट टू दोज ऑफ यू हु हैव द एबिलिटी, हु हैव द विगर, द ग्रिट, द डिटर्मिनेशन, द डेडिकेशन to follow this, I know it is a very intense program. It was very easy for me, please understand, it was very easy for me to give just an FLT. मेरा पैसा बचेगा, मेरे को ऑफलाइन सेंटर कम खोलना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे लिए। मैं सिर्फ FLTs करा देता। मैं क्यों करा रहा हूं इतनी सारी HLTs? क्योंकि मुझे पता है कि जिसने ये कर लिया उसका प्रीलिम्स तर गया। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, ठीक है, बात समझ में आई? फिर फेज 2 में जब हम एंटर करेंगे तो अगेन इट विल बी अ वीकली थिंग। हम आपको जैसे एक वीक देंगे हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, उसमें खैर मैं बताऊंगा पूरा कि किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है। तो मल्टीपल रिवीजन होंगे आपके हर FLT से पहले, और यहां पे आपके यूपीएससी स्टैंडर्ड के FLTs होंगे, वो भी आपके यूपीएससी टाइमिंग्स पे होंगे, एंड वी विल बी सॉर्टेड। क्लियर है बात? ओके सर, तो दिस ऐसे कर करके इसको आगे बढ़ाएंगे हम, एंड फिर जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक आएगा उस दिन तब आपको हम कुछ दिन कुछ नहीं कराएंगे, बस आपको बताएंगे कि आपका माइंडसेट कैसे आपको ठीक रखना है, और फिर 24 मई को आराम से प्रीलिम्स दे के आएंगे, 25 मई से मेंस की तैयारी करेंगे। कोई मनाली घूमने नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ाई। सर इस प्लान को देख के लग रहा है कि मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मिल्खा सिंह ने एक ही गलती करी थी, पीछे मुड़ के देखा था। पीछे मुड़ के देखना मतलब बैकलॉग। एक ही दुश्मन है आपका, बैकलॉग। वो नहीं होना चाहिए बस, है ना, ठीक है।
बात समझ में आई भाई? बाकी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बीट भारत दर्शन, बीट इंपॉर्टेंट मैपिंग एरियाज, जो भी है सब करा देंगे, कुछ नहीं है। बजट, इको सर्वे, करंट अफेयर, ये वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? वो सब एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, उसकी टेंशन छोड़ दो आप, वो जिम्मेदारी मेरी है, हमारी है, ठीक है? क्लियर हुई यहां तक बात सबको? आई होप जो ये MMT का T था वो सबको क्लियर है? ओके, सो आई मूव टू द मैड मैन्यूवर्स। द मैड मैन्यूवर्स, ठीक है? पहले था T फॉर टेस्ट सीरीज, दूसरा है M फॉर मैन्यूवर्स। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मैड का नाम सुना होगा, किसी टॉपर से, किसी रैंकर से, किसी भैया दीदी से जिसने मेंस लिखा है, इंटरव्यू लिखा है कि सिर्फ ये कर लेने से प्रीलिम्स हो जाता है। तो वो जो मैड मैन्यूवर्स हैं, है ना, जिसको बहुत लोगों ने आजकल चोरी करने की कोशिश करी, है ना, लेकिन हो तो पाता नहीं है। बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी लेकिन हो पाता नहीं है। वो मैड मैन्यूवर्स जो हैं हम आपको यहां पे कराएंगे। ये आपके लकीली फरवरी से ही शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो बैचेस थे हम ये चाहते थे कि उनका फेज 1 कंप्लीट हो, तो उनका फेज 1 भी अभी कंप्लीट होने वाला है। तो आपके साथ भी उनको भी मैड मैन्यूवर्स के लेक्चर जो है वो मिलेंगे। इसमें क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मेरे को बाद में हेल्पलाइन पे भी मैसेज नहीं चाहिए। ये नो PDF, ओनली लेक्चर, ठीक है? नो PDF, ओनली लेक्चर्स। कोई PDF नहीं मिलेगी इसकी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात। लेक्चर में क्यों नहीं मिलेगी PDF वो भी सुन लो। यू विल नॉट गेट अ PDF ऑफ दिस बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी रट्टाफाइड, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी इम्बाइब्ड। तो जब भी मैं मैड मैन्यूवर का लेक्चर लूंगा, आपके सामने PYQs डिस्प्ले करूंगा, सबके पैटर्न्स दिखाऊंगा, सबके तरीके दिखाऊंगा, आपको एक मैन्यूवर सिखाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। वो मैन्यूवर आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, किन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे, PYQs पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एंड देन सेम मैन्यूवर आपके मैं टेस्ट सीरीज में भी प्रैक्टिस कराऊंगा। बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ द मैड मैन्यूवर्स विल कीप गोइंग ऑन। इसका शेड्यूल मेरे हिसाब से चलेगा, आई विल बी टेकिंग द लेक्चर्स ऑफ द मैड मैन्यूवर्स, एंड इसमें मैं आपके बहुत सारे, कम से कम लास्ट के 10 साल के जो पूरे के पूरे PYQs हैं उनको मैन्यूवर वाइज आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है? मेरी बात समझ में आई सबको? तो मैड मैन्यूवर्स के लेक्चर्स आपके आएंगे, दैट इज द सेकंड M। अब मुझे पता नहीं इसके बारे में मैं कितना बताऊं बच्चे। देखो, एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन समझ लो, जो बच्चे पहली बार मैड को सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं समझा देता हूं कि मैड मैन्यूवर क्या है। There are 100 questions in the paper. Let us assume that you are attempting 90 questions. In these 90 questions, if you get 65 correct या 60, for example, say 64 correct and 36 incorrect, ठीक है? Sorry, 26 incorrect. 63 and 27 ले लेते हैं। 63 करेक्ट एंड 63 करेक्ट एंड 27 इनकरेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, ये 9 नेगेटिव कर देंगे आपके, तो आपके बचे 54। 54 नेट पे आपका स्कोर बन गया 108 एंड यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई प्रीलिम्स। बात समझ में आई? सुन लेना मेरी बात ध्यान से, मैथमेटिक्स, हेलो। 100 क्वेश्चंस टोटल, 90 आपने अटेम्प्ट किए, 63 करेक्ट, 27 इनकरेक्ट, 54 अगर इसमें नेट करेक्ट बैठेगा काटने के बाद स्कोर आ जाएगा 108, प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा। लास्ट टाइम 2016 में ज्यादा कट ऑफ गई थी, है ना, पिछले 10 साल में तो नहीं गई है, अभी भी नहीं जाएगी, ठीक है? तो 108 स्कोर आ गया। अब द प्रॉब्लम इज कि ये जो 63 क्वेश्चंस बन रहे हैं ना करेक्ट, इसमें अच्छे से अच्छे बच्चों को भी 40 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी शॉर्ट कंफर्मिटी के साथ आते हैं। हालांकि आजकल तो इतने भी नहीं आ रहे, बट ठीक है, अगर कोई बच्चा ढंग से इस प्रोग्राम को फॉलो कर लेगा 40 तो उसको आ ही जाएंगे। अगर कोई टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लेगा ढंग से तो 40 तो उसको आ ही जाएंगे। अब बचते हैं द रेस्ट रिमेनिंग 23। ये 23 क्वेश्चंस करने का तरीका है बच्चे, ये चीज द मैन्यूवर। क्यों ऐसा है कि पहली बार मेंस लिखते ही कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया और उससे पहले प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। पहले अटेम्प्ट में IAS हो गया, पहले अटेम्प्ट में IPS हो गया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब पहले मेंस में।
पहले अटेम्प्ट में भी, पहले अटेम्प्ट में आईएएस हो गए बच्चे, पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया उसमें आईएएस हो गए, क्योंकि ये यहां से स्कोर आता है। क्लियर है बात मेरी? तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका स्कोर का एनहांसमेंट होगा। तो जो मैं समझा रहा था, मैड के 3 चीजें हैं। T4 टेस्ट सीरीज, इससे बनेंगे आपके मान लो आराम से, इफ यू डू दिस वेरी नाइसली 80 to 85 तो यही स्कोर करा देगा। देन इफ यू डू द मैड थिंग नाइसली तो कम से कम, मतलब कोई बिल्कुल ही बेयर मिनिमम लगा के आएगा तो भी 20 मार्क्स एटलीस्ट मिलेंगे। एंड देन द लास्ट M विच इज मेंटोरशिप। मेंटोरशिप है ना, जिसका हाथ किसी सही सारथी ने पकड़ा हो, है ना, वो तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। द कॉम्पोनेंट ऑफ मेंटोरशिप इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। ये ऐसी चीज है जो सटली बहुत चीजें इंप्रूव कराएगी, बहुत सटली। आपको रियलाइज नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन इतनी बार लैक ऑफ गाइडेंस लगेगी, इतनी बार फ्रस्ट्रेशन होगी, इतनी बार दिमाग खराब होगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा, लॉस आएंगे प्रिपरेशन में अगले 110 दिनों में। और इस टाइम पे जो मेंटोरशिप है बच्चे, वो बहुत ज्यादा काम आएगी। ऑफलाइन वाले बच्चों को एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा और ऑनलाइन वाले बच्चों को 2 अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको मेंटोरशिप दी जाएगी, है ना। आपके रेगुलर सेशंस होंगे, आपके मेंटोर से आपको बहुत जल्दी अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके मेंटोर को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्योंकि अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ग्रुप्स बनेंगे। तो आप इसमें जल्दबाजी मत करना, बहुत ज्यादा मैसेज मत करना, 3-4 दिन लगेंगे। इन 3-4 दिनों में ही आपके ग्रुप एलोकेशन हो जाएगी और आपको आपके बहुत ही काबिल मेंटोर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मजा आ जाएगा आपको सुन के, ऐसे मेंटोर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द एंटायर थिंग। ठीक है, क्लियर है बात सबको? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दीज 3 कॉम्पोनेंट्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने आपको बताया भी था कि इसमें आपको ब्लू बुक देंगे, तो वो आपकी ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे यूज करनी है, क्या यूज करना है। देन इसके अलावा द लास्ट थिंग वाज सीसेट की PYQs, वो आपके मिड फरवरी से आपके पोर्टल पे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप मेरी तरफ से सारी बातें क्लियर हैं। ओके, डन। किसी का लिंक नहीं काम कर रहा है तो वो हेल्पलाइन पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। US स्टूडेंट हेल्पलाइन, वैसे तो सब बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं, बट नहीं भी काम करेगा कभी भी, @ है ये, US स्टूडेंट हेल्पलाइन। यहां पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। ENT है ना, स्टूडेंट, आपको सब लिंक विंक सब मिल जाएगा। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई हो। ठीक है, क्लियर है बात? अब मेरी कुछ बात ध्यान से सुनो। देखो भाई, हालांकि मुझे थोड़ा बाद में बतानी चाहिए थी, बट अभी बताता हूं। नियरली 12,000 पीपल विल क्लियर प्रीलिम्स। आपको पता है फॉर्म कितने लोग भरते हैं? कितने? क्या हुआ सिलेक्शन रेशो? हर 100 जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से कोई एक बच्चा मेंस लिखता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? 100:1 का रेशो है बिटवीन फॉर्म फिलिंग एंड मेंस राइटिंग। Between form filling and mains writing there is a ratio of 100:1, है ना। 100 बच्चे बैठेंगे तो अभी आप समझो 100 बच्चा क्या होता है। एवरीबडी सुनो, यूपीएससी का पेपर दिया है कभी? एक रूम में 24 बच्चे बैठते हैं। There are 24 students that sit in one room। धौलपुर हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल्स की बात कर रहा हूं। धौलपुर हाउस में सबको एक ही हॉल में बैठा देता है। 24 स्टूडेंट्स इन वन रूम। ऐसे 4 रूम्स में से किसी एक बच्चे का मेंस लिखने का मौका मिलता है। 4 रूम्स में से एक बच्चा निकलता है, समझो। फ्रॉम 4 रूम्स देयर इज 1 कैंडिडेट हु विल बी राइटिंग मेंस विद अस दिस ईयर। आप मेरी बात समझ रहे हो? कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो कैसे 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 ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत के पराकाष्ठा जो है, द एपिटोम ऑफ हार्ड वर्क, उससे तनिक भी माइन्यूट लेवल पे भी नीचे आ जाओ। When blood is demanded, blood shall be served. Ladies and gentlemen, there is nothing more glorious than a human being working at his or her highest potential.
देयर इज नथिंग मोर ग्लोरियस देन दैट। मेरी बात समझना, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ गुड मटेरियल, लैक ऑफ गुड टेस्ट सीरीज, इन सब के चलते जब बच्चों के पोटेंशियल ईयर्स खराब हो जाते हैं ना, और ऐसे बच्चे जो एक बार मेंस में बैठे और हवा उड़ा दे, तब दुख होता है। वो बोलते ना, या तो लाइन के इस पार या तो उस पार, तो बच्चे या तो लाइन के उस पार या तो लाइन के उस पार, इस पार नहीं, कोई चांस नहीं, करना ही है। आई डोंट केयर, आपको शादियां छोड़नी पड़े, आपको दोस्तियां छोड़नी पड़े, आपको रिलेशंस तोड़ने पड़े, आपको रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब वापस आ जाएगा लाइफ में। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू आर समबडी हुज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, इफ यू आर समबडी हुज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, गेट गोइंग एंड कंप्लीट योर टारगेट्स। इफ यू आर समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉस, get going and complete these targets. If you are somebody who is going through a crisis, bloody get going and complete these targets. सब वापस आ जाएगा बच्चे, सब वापस आ जाएगा लाइफ में, कुछ नहीं छूटता हाथ से, है ना। ये जो वक्त है, मैं आज ही एक बच्चे को बता रहा था, 7 महीने हैं, 7 months from today you will be done with your mains. Ladies and gentlemen, please pay attention to my thoughts. 7 months from today you will be done with your mains. 7 months, इतना सा प्राइस है, 7 महीने, इतना सा प्राइस in front of a bloody dream, in front of a career, in front of coming out of this cycle, इतना सा। ये 7 महीने, जिसमें से पहले 4 महीने आप ये प्रीलिम्स और फिर 3 महीने मेंस, बस एक ही थॉट दिमाग में घूमना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भगवान कह के गए थे, एक ही थॉट सिर्फ, पिक वन आइडिया एंड फिल योर एंटायर सेल्फ विद दैट वन आइडिया। उसी के लिए उठो, जियो, खाओ, बैठो, पियो, बी इन दैट फ्लो स्टेट, एंड फिर देखो आप कैसे वो कौन करनी होता। बट कितने लोग करेंगे वो चीज? कितना कंपटीशन है? 10% बच्चा भी टेस्ट नहीं देगा अल्टीमेटली। इमेजिन करो, 24 मई की रात को 9 बजे हैं, आप अपने प्रीलिम्स और सीसैट देने के बाद आंसर की मिला के बैठे हो, स्कोर की तरफ देख रहे हो। क्या देखना चाहते हो पेपर पे? लिखो, क्या देखना चाहते हो पेपर पे? 80s, 70s, 60s या ब्लडी 110, 120, 130? क्या देखना चाहते हो पेपर पे? सीसैट में 50 या सीसैट में 85? क्या देखना चाहते हो पेपर पे? जब वहां पे 70s 80s आते हैं ना, तो ब्लेम करने को पूरी दुनिया होती है ना। इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया, दोस्त ने पढ़ने नहीं दिया, रिलेशनशिप टूट गई थी, सर ने तो टारगेट्स बहुत टफ दिए थे, मैड प्रोग्राम में तो मजा नहीं आ रहा था। कुछ नहीं होगा उससे, कुछ हासिल नहीं होगा किसी और को ब्लेम करने से। कैरियर इंपॉर्टेंट है, साल इंपॉर्टेंट है, ये वक्त इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट, वेरी हार्ड फॉर इट। राइट? राइट? ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप दैट, नहीं, अगर ऑफलाइन वाला कोई भी बच्चा है और उसने टेस्ट किसी भी दिन मिस किया, अपने टाइम स्लॉट पे नहीं आया, तो वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पाएगा। फिर उसके ऑनलाइन पोर्टल पे टेस्ट रहेगा, वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को फिल करके अपनी रैंक जान सकता है। ठीक है? एनी स्टूडेंट हु इज डूइंग इट ऑनलाइन, मेरी बात सुनो, एनी स्टूडेंट हु इज डूइंग इट ऑनलाइन, उसको क्या करना है? 2 तरीके हैं, या तो आपके पोर्टल पे ही सीबीटी मोड में टेस्ट होता है, वहीं पे जाके क्लिक कर करके दे सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रिंट आउट ले लो, ओएमआर लेके बैठो, टाइमर लगा के बैठो, और पूरा 1 घंटे में एचएलटी, 2 घंटे में एफएलटी देना है। इन दैट पर्टिकुलर टाइमर यू हैव टू डू व्हाट? लिसन टू मी, यू हैव टू मार्क योर ओएमआर्स, एंड देन आफ्टर यू आर डन मार्किंग योर ओएमआर्स, यू हैव टू फिल, इफ यू वांट टू गेट योर रैंक्स वगैरह, जाके उसको अपने पोर्टल पे फिल कर दो, सबमिट करो, आपकी रैंक आपके सामने आ जाएगी। डायनेमिक रैंकिंग होती है, जैसे जैसे बच्चे अटेम्प्ट करते रहेंगे पेपर, आपकी रैंक चेंज होती रहेगी। क्लियर है बात समझ में आई? अब मैं थोड़ा सा छोटा सा तरीका बता देता हूं पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसके बाद इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। देखो, फॉर एचएलटीज,
एंड फॉर FLTs। FLTs के लिए क्या करना है, 15:20 का रूल लगाना है, ठीक है। 15:20 का रूल क्या होता है, 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। ये मिनट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे मेंस में फ्लैश करवाते थे ना हम आप लोगों से, वैसे हम आपको यहाँ पे फ्लैश कराएंगे। वो फ्लैश क्या है, ये है वो फ्लैश। हर 15 मिनट में 20 क्वेश्चन पूरे होने चाहिए। इफ यू डू दिस इन 75 मिनट्स यू विल बी डन विद ऑल द 100 क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है कि 1 hour 15 मिनट्स में यू विल बी डन विद ऑल द 100 क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है कि इसके बाद अगर मैं 10 मिनट जोड़ दूं OMR फिलिंग के, तो 1 hour 25 मिनट्स में आई विल बी डन विद 100 क्वेश्चंस की 1 रीडिंग। इसके बाद जो 35 मिनट्स हैं उसमें मैं अपनी सेकंड एंड थर्ड आइटरेशन जो भी लगते हैं वो लगा लूंगा, एंड आई विल डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी मेरे बचते हैं फर्स्ट आइटरेशन के बाद। बात समझ में आई सबको? अब आते हैं HLTs पे। HLTs पे भी आपको लगभग यही फॉर्मूला लगाना है, 8 मिनट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इससे क्या होगा, 40 मिनट्स में यू विल बी डन विद ऑल द 50 क्वेश्चंस। क्लियर है बात? 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब इसके बाद अपना OMR भरो, तो 5 मिनट लगेंगे OMR भरने में, मतलब 45 मिनट्स पूरे हो गए। 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस, मतलब पूरा HLT आपका पूरा हो गया, OMR फिलिंग हो गई। अब जो लास्ट के 15 मिनट बचे उसमें सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करो जितने भी हो सकते हैं, एंड कीप फिलिंग द बबल्स साइमल्टेनियसली। क्लियर? बात समझ में आई? ये पूरा सिनेरियो है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है ये? 15 में फिर जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करने हैं। ओके, दिस इज हाउ योर टाइमिंग विल लुक लाइक। इस टाइमिंग को अचीव करने की कोशिश करनी है। जिसकी टाइमिंग अचीव नहीं हो रही है, हो सकता है इनिशियली कुछ टेस्ट में ना हो, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, नहीं हो रही है, होती जाएगी। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एकदम मेन से प्रीलिम्स से स्विच कर रहे हो, बहुत बार दिक्कत आएंगे, दैट्स ओके, है ना, दैट्स ओके, ठीक है, डन। थोड़ा मैच्योर हो जाओ लाइफ में। सर 9 o'clock से क्लास है मेरी, प्लीज ट्राई टू रैप अप। ये क्या लॉजिक है? आप ये नहीं कर सकते कि सेशन को छोड़ के क्लास अटेंड कर लो, वापस आके जो बचेगा वो देख लो। थोड़ा सोचो क्या डिमांड कर रहे हो। एक बच्ची बोल रही है सर पॉलिटी टेस्ट MMT1 ऑलरेडी अवेलेबल, वाई सो इट वोंट बी फेयर। कोई लॉजिक है इस बात में? सिर्फ आप ही हो जो पूरे भारत में टेस्ट दे रहे हैं? नहीं ना, ऐसे ऐसे गांव में बच्चे बैठे हैं जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस जाने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बच्चे। वो बच्चा कैसे देगा सुबह को टेस्ट प्रिंट करा के? उसके एक दिन पहले टेस्ट नहीं देंगे अगर तो। सबकी सोचो। हाँ, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, बस हो जाएगा। ओके, आई होप ऑल द डाउट्स हैव बीन सॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड। सर फिर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मतलब अरे तो ऑल 50 नहीं होंगे तो 30। अच्छा हाँ, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? यू विल अटेम्प्ट एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस इन योर FLTs। एटलीस्ट बोल रहा हूं, 90 प्लस करोगे तो मेरे फेवरेट बन जाओगे। एंड यू विल अटेम्प्ट 43 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन योर HLTs। 45 प्लस करोगे तो मेरे फेवरेट बन जाओगे, ठीक है। ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्टिंग है भाई। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका स्कोर कम आए कुछ भी आए, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्कोर चेक करेंगे हम पॉलिटी के FLT में, और स्कोर चेक करेंगे फिर हम जाके फुल लेंथ सिलेबस के FLT में। तब तक स्कोर नहीं, नॉलेज पे काम करना है, मैन्यूवर्स पे काम करना है, एप्टीट्यूड पे काम करना है, एंड बेस को एक्सपैंड करने पे काम करना है, कंसोलिडेट करने पे काम करना है। अभी जब ब्लू बुक पढ़ोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, व्हेन यू आर रीडिंग द ब्लू बुक नाउ और व्हेन यू आर रीडिंग योर सोर्स नाउ, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हाईलाइटिंग इट। प्लीज मेक श्योर दैट ब्लडी हाईलाइटिंग इट, है ना, ताकि वो छोटा 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 होता जाए। सर एनवायरमेंट की बुक भी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी सर, दे देंगे सर, क्या हो गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके बच्चे, देखो PYQ में कैसी चीज़ है, जो आप जितना करो उतना कम है। तो मान लो पॉलिटी का आप ये कर रहे हो, पॉलिटी का आपका वीक चल रहा है, तो पॉलिटी की PYQ देखते रहो, वो तो अच्छी बात है ना, उसमें गलत क्या है, वो तो अच्छी चीज़ है, देखते रहो उन PYQs को। वैसे PYQs हम भी कराएंगे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, डन। मैंने बता तो दिया बच्चे, CSET के आपको PYQs मिलेंगे। अगर आपका CSET बहुत ही वीक है तो आप CSET का बैच ज्वाइन कर लो हमारे वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा बैच है। एंड देयर आर एम्पल नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दैट, उससे पूरा डॉट डाउन हो जाएगा। अगर नहीं करना है, अगर लग रहा है कि CSET थोड़ा भी ठीक है, तो इसमें हम आपको PYQ सेशंस कराएंगे, उतने से इनफ हो जाएगा। मिड ऑफ फरवरी से आने लगे, मैंने बोल दी थी, अनाउंस कर दी थी, ठीक है। हाँ जी, CSET का अलग से कोर्स है, CSET कॉग्निटिव बैच 2 के नाम से है, यू गाइस कैन गो एंड परचेज दैट। हाँ सानिया पांडे, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, जी सर समझ गए। रशीद राश, जब वो लेक्चर आएगा तब समझ में आ जाएगा आपको, इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं, CSET के टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। टॉपिक आपको हमेशा एक दिन पहले मिल जाएंगे, जैसे कल के टेस्ट के टॉपिक आपको आज ही मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।
चलो फिर डन, चले, थैंक यू सो मच एवरीबडी। हाँ बच्चे बता तो दिए, सीसेट कॉग्निटो बैच 2 के नाम से कोर्स है, student.understandupsc.com पे जाओ, वहाँ पे आपको सीसेट कॉग्निटो बैच 2 के नाम से कोर्स दिखेगा, उसमें एनरोल कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, अगर आपको सीसेट कॉग्निटो बैच 1 में करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना तो आप वो भी कर सकते हो, बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। और आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन पे मैसेज कर देना, बहुत अच्छा स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप मैड के बच्चे हो, मैड वाले बच्चों के सब कुछ हाजिर है, आप वहाँ से उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक आपके ऐप जहां पे आप ये देख रहे हो प्रोग्राम, उसके चैट बॉक्स में है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन पे मैसेज करके डन करो, ये रहा है ना, इस पे मैसेज करो एंड डन करो इसको। नहीं, लेक्चर्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें। हाँ जी, सारे टेस्ट में करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, ब्लू बुक्स में भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, डायरेक्टली ब्लू बुक से करिएगा, हिस्ट्री बचा हुआ है आपका, ब्लू बुक इनफ है। हाँ जी, करंट अफेयर की वीडियो भी मिलेंगी आपको, टेस्ट डिस्कशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपके पोर्टल पे मिलेगा, आप टेस्ट खत्म करके उसको देख सकते हैं। बच्चे वर्किंग एस्पिरेंट के लिए भी सेम बात है, एकदम ही सेम बात है ना, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। देखो मेहनत तो नहीं करनी है ना, आपके लिए भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपका एप्टीट्यूड बिल्ड होगा। तो ऐसे करो कि ऑफिस टाइमिंग्स पे पढ़ने की कोशिश करो, ऑफिस के अंदर बैठ के, और घर पे आके टेस्ट लगाओ, डिस्कशन देखो, है ना, ये ट्राई करो। स्पेसिफिक टाइम ऑनलाइन वालों के भी लिए भी वही है, मैं बस आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि किसी को आगे पीछे अटेंड करना तो कर सकता है, लेकिन टाइमिंग तो मेरे हिसाब से आपको सेम देना चाहिए फिर, है ना। 7:30 to 8:30 पे ही टेस्ट दो, 8:30 के बाद 1 घंटे का डिस्कशन बचेगा, 10 बजे तक डिस्कशन देख के निपटाओ एंड यू आर डन, सो जाओ फिर। एरर टेक्सोनॉमी समझा देता हूँ, चलो वो भी समझा देता हूँ। आपको ऐसी एक फाइल मिली होगी, है ना, जिसमें आपका यहाँ पे आगे एरर टेक्सोनॉमी होगी और पीछे ऐसी TLS बनी होगी। ठीक है, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनना, पहले इसकी बात बता रहा हूं ये, ठीक है, पहले TLS की बात बता रहा हूं। एनीथिंग न्यू दैट यू लर्न फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेस्ट हैज टू बी फिल्ड हेयर अंडर द टेस्ट लर्निंग शीट। आप एक टेस्ट से जो भी नया सीखते हैं, चाहे आपने वो कुछ गलत करके सीखा, चाहे आपने क्वेश्चन छोड़ के सीखा, चाहे हमने आपको डिस्कशन की PDF में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, उसको बहुत छोटा करके 25 इधर 25 इधर, 25 here 25 here, all the 50 questions has to be covered on this single sheet। बात समझ में आई? तो ये तो बहुत सिंपल है, तो ये जरूरी क्यों है समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल इफ द डिस्कशन PDF ऑफ फॉर एग्जाम्पल से 3000 questions, if the discussion PDF comes in 1000 pages, how are we going to revise those 1000 pages at the end? No, we will not be able to revise them. So हम क्या करेंगे, हम इस टेस्ट लर्निंग शीट को भरेंगे एंड वी विल हैव सच 30-35 टेस्ट, हमारे पास आखिर में 30-35 शीट्स होंगी, एट मैक्स 40 शीट्स होंगी। इन 40 शीट्स को एक दिन में रिवाइज करना आसान है, 1000 पेजेस को तो एक हफ्ते में भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई हमें रोज की अपनी TLS बनाती चलनी है। जब आपको बोल रहा था कि जब आप डिस्कशन देख रहे हो लेक्चर का, उसी टाइम पे अपने मिस्टेक्स को, अपनी लर्निंग्स को नोट करते चलो, इसी की बात कर रहा था मैं, है ना, क्लियर है बात। इसका प्रिंट आउट लेना है सबको एंड यू हैव टू फिल इट। देन कम्स दिस, फिर आता है आपका ये, ठीक है, यहां पे आपको HLT के लिए 50 क्वेश्चन के, फिल्टर के लिए 100 क्वेश्चन की मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब चीजें हैं, टेस्ट का सिलेबस, आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो टेस्ट के पहले और बाद में, क्योंकि ये सब चीजें बहुत हिसाब से डिजाइन करी गई है। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूं टेस्ट में, लेकिन स्कोर आ जाएगा तो फिर समझ में आएगा कि यार अच्छा लग रहा है ना। आपने पहले इटरेशन कितने देर में करी, दूसरी कितनी देर में करी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, रॉन्ग कितने, करेक्ट कितने, फाइनल स्कोर कितना है, वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आई एक्सप्लेन द टेक्सोनॉमी, ये थैंकफुल फॉर। हर दिन आपका टेस्ट है, आपको हर दिन इसमें एक लाइन लिखनी है कि आप आज किस चीज के लिए थैंकफुल है। वो अकेडमिक हो सकती है, नॉन अकेडमिक हो सकती है, आपकी मेंटल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड रीइंफोर्समेंट। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे चीजों को, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में आप सॉर्ट होते चले जाएंगे। तो जो बच्चों को दिक्कत होती है ना, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एंग्जाइटी फील और एग्जाम के दिन, है ना, वो सारे इश्यूज आपको यहाँ इससे हेल्प मिलेगी। बाकी हम माइंडसेट सेशंस भी देंगे आप लोगों को, उससे भी हेल्प मिलेगी। वो सब हमने बताया नहीं है ब्रोशर में, तो हम उसको थोड़ा एक प्राइवेट टाइप की चीज रखते हैं, बट वो भी आपको मिलेगा एंड यू विल गेट द ग्रैटिट्यूड थिंग ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एरर टेक्सोनॉमी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले है आपका सोर्स का इशू। देखो 5 तरह के इश्यूज होते हैं, सोर्स इशू, रीडिंग इशू, रिकॉलिंग इशू, एप्लीकेशन इशू, मैड इशू एंड 50-50 होता है। 50-50 को मैं ज्यादा इशू मानता नहीं, क्योंकि वो बाकी इश्यूज का ही कॉम्बिनेशन है, तो 50-50 को भरना भी नहीं है ना, बाकी को भरने का ट्राई करना है। सोर्स इशू क्या है, दैट, ध्यान से सुनना भाई, एक बार बोलूंगा। सोर्स इशू इज व्हेन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज नॉट गिवन और कवर्ड इन योर सोर्स। इसका मतलब सोर्स का इशू था, ठीक है,
कि भाई ये लाइन है सर आपने पूछ ली लेकिन मेरे सोर्स में लाइन नहीं थी, दैट इज अ सोर्स इशू। देन देयर इज अ रीडिंग इशू कि सर यार ये चीज मेरे बुक में लिखी हुई थी, मेरे सोर्स में लिखी हुई थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू पे अटेंशन टू इट, आई रेड इट रॉन्गली, I understood it wrongly, I couldn't get the concept clear at that particular point of time, that is a reading issue. Then there is a recalling issue, सर सोर्स में भी था, ध्यान से पढ़ा भी था, एग्जाम में याद नहीं आया क्योंकि रिवाइज नहीं किया था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगले दिन सुबह रिवीजन करना है, गोल्डन आवर में, रिकॉलिंग का इशू। देन देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोकस का इशू, सर नोट पढ़ना भूल गया, सर इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ना भूल गया, सर फोकस से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर लिखा था, मैंने सोचा कि पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट लिखा था गवर्नर है, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन और फोकस के इशू है। एंड द लास्ट इज द मैड का इशू। जब आप डिस्कशन देख लोगे आपको समझ में आएगा कि कहां कहां पे मैड अप्लाई हो सकता था और आपने कहां कहां पे मैड अप्लाई नहीं किया। दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स दैट एवरी स्टूडेंट विल फेस। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आप फेस करोगे ही नहीं इन दीज एंटायर टेस्ट्स। एंड वंस यू सॉर्ट दैट आउट यू आर सॉर्टेड आउट। बात समझ में आई? तो ये इसको आप फिल कर लोगे कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे इससे गलत हुए, इतने इससे, इतने इससे, इतने इससे, इतने इससे, ठीक है, एंड यू विल बी डन। फिर हम उसी हिसाब से आपको कैसे इंप्रूव करना है वो बताते रहेंगे, आपके मेंटोर्स मैं सब आपको बताते रहेंगे कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। क्लियर है मेरी बात? ऑफलाइन वाले बच्चों की मेंटोरशिप ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन वालों की ऑनलाइन होगी। ग्रुप सबको मिलेंगे, मेंटोर सबके पूरे टाइम अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ग्रुप के डेकोरम को जो बच्चा भंग करेगा, तोड़ेगा, उसको हम ग्रुप से तुरंत की तुरंत बाहर निकाल देंगे और उसका मेंटोरशिप का जो एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी बच्चा ग्रुप की गरिमा को, डेकोरम को नहीं तोड़ेगा, नहीं भंग करेगा, विल नॉट ब्रेक। हाँ, प्रीवियस ईयर की ब्लू बुक कर रही है तो कोई बात नहीं, वहां से वो कर लो, प्लस साथ साथ में जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे ना उससे जो नया सीखोगे वो ऐड कर लेना, दैट विल बी इनफ। अगर वो कर रखे अच्छे से तो उसे वो कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला तो सोर्स चेंज नहीं करना है, अगर अपने सोर्स पे बहुत अच्छा पकड़ है तो उसको चेंज नहीं करना है। हाँ, सब रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है, ठीक है, डन, सॉर्टेड। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट। सर मेंटोरशिप फॉर्म हैज बीन रीसेंट ऑन द ऐप, डू वी नीड टू फिल इट? डू वी नीड टू रीफिल इट? अगर आपने पहले फिल कर दिया दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं सर, बाकी सर की ब्लू बुक अभी नहीं मिलेगी, वो अपडेट होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, बाद में मिलेगी। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर हाउ डू वी नो व्हाट टॉपिक्स फॉर टुमारो टेस्ट? यही दिक्कत है, टाइम से ज्वाइन करना नहीं है। बच्चे मैंने बताया तो था कि हर एक दिन पहले रात को आपको अगले दिन का टारगेट मिल जाएगा, तो वो टारगेट आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन, लिंक आपके एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में है। अगर वहां भी अभी तक नहीं लिंक से ज्वाइन कर पा रहे हो तो जाके हेल्पलाइन पे मैसेज करो अभी कि अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल पे आपके टेस्ट के सिलेबस आएंगे। हाँ, ब्लू बुक का प्रिंट आउट कर लो, बिल्कुल। हाँ, जो डिस्कशन सेम दिन मिल जाएगा, यस सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ladies and gentlemen, all the very best. Let us begin the journey. This is going to be a beautiful time and this is going to be a beautiful 110 days. आज रात सोने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो, जिस भी अल्लाह, खुदा, जीसस, जिसमें भी आप मानते हो, वाहिगुरु, भगवान, ईश्वर, उसके सामने हाथ जोड़ो, बैठो, नतमस्तक हो और बोलो कि बस कल से मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, मुझे इतनी शक्ति दो। डो नॉट आस्क फॉर ग्लोरी, डो नॉट आस्क फॉर एप्लॉजेस, डो नॉट आस्क फॉर सक्सेस, कुछ नहीं, बस एक चीज़ मांगो ऊपर वाले से कि भगवान कल से प्रीलिम्स के दिन तक मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, रोज इतनी मुझे शक्ति दो, बस, दैट्स इट। गिव मी द स्ट्रेंथ टू कंप्लीट माई टारगेट्स विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, ओ डियर लॉर्ड, राइट, दैट इज इट। उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आदर्श, थैंक यू सानिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर हेल्पलाइन भी है क्या? ईमेल आईडी, हेल्पलाइन की ईमेल आईडी भी है क्या? वही है, usstudenthelpline@gmail.com, सेम ही है। प्रिलिम्स निकाल के दो यार, मेंस कराना है फिर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। लेट्स मेक दिस द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम एवर। लेट्स मेक श्योर दैट ये प्रीलिम्स जनरली लास्ट प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स विद मैडम एमटी, with me, with the Understand UPSC team. Take care, all the best, take care of your health, take care of your studies, nothing else matters. Thank you so much, take care, I'll meet you very soon. Thank you.